भाजपा पर हमला बोलते हुए सपा विधायक अखिलेश यादव ने की जनता को जागरूक करने की अपील। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा अंतर्गत सठियाओं स्थित कार्यालय के पीछे एक बाग में सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी और बूथ प्रभारी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाजवादी पार्टी ने आगामी रणनीति पर चर्चा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष शोभनाथ यादव ने की, जबकि संचालन बहादुर यादव ने किया। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वो अपने अपने सेक्टर में बूथ प्रभारी के साथ मिलकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करें। साथ ही नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़कर बूथ को मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया जा सके। मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास देश की गंभीर समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का मुख्य एजेंडा हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत और तफरका पैदा करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां की सरकार अपनी जनता के बीच नफरत फैलाने का काम करती है। भाजपा हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे भड़काना चाहती है और जनता को विभाजित करने में लगी है। विधायक अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी आलोचना तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का विरोध करोगे तो तुम्हें बिजली चोरी के फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाएगा और फिर तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। सरकार का काम केवल भय का माहौल पैदा करना रह गया है। इसके अलावा उसके पास कोई और एजेंडा नहीं है। विधायक ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत संगठन बनाने और मतदाताओं से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का हर स्तर पर सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि हर एलिजिबल मतदाता का नाम लिस्ट में जुड़ा हो। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनमें वीरेंद्र यादव, रामचंद्र यादव, बहादुर यादव, छविनाथ गौड़, शमसुद्दीन प्रधान, हाजी जमाल प्रधान, सरफराज अहमद चेयरमैन, हाजी शमसाद, गुल्लू यादव, प्रमोद सिंह, नूरुल हुदा और रमेश गौड़ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारी विधानसभा कमेटी की ये मासिक बैठक थी। समाजवादी पार्टी का संगठन स्वरूप है कि एक दिन जिले के अंदर मासिक बैठक होती है और एक दिन विधानसभा स्तर की बैठक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होती है। तो आज हमारे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी साथियों की ये मासिक बैठक थी। हम मासिक बैठकों में मिल करके बैठ करके राजनीति की समीक्षा करते हैं, संघर्ष की रूपरेखा तैयार करते हैं और संगठन कैसे मजबूत होगा इस पर विचार करते हैं। तो आज की बैठक उसी परिप्रेक्ष्य में बुलाई गई थी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि आप मस्जिद के और किसी का सर्विस नहीं होगा, मस्जिद और मंदिर का। इस पर किस तरह से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश में करने के लिए कुछ नहीं है। न तो उन्हें महंगाई पर कोई चर्चा करनी है, न बेरोजगारी पर चर्चा करनी है, न शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई चर्चा करनी है। उनके पास एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता के बीच में तफरका पैदा किया जाए, नफरत पैदा किया जाए और पूरे राजनीति का हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानने वाले हैं, या हाई कोर्ट को नहीं मानने वाले हैं और अपने भी निर्देश को नहीं मानने वाले हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सरकार खुद अपनी जनता के बीच में नफरत पैदा करती है और हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहती है। तो सरकार के बारे में क्या कहना है? हम जनता से अपील करते हैं कि सरकार के बहकावे में न आएँ और हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है और सब लोग मिलजुल करके ही इस देश में रहते चले आए हैं और इसी गंगा जमुनी तहजीब यही रवायत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज संभल में अचानक से डीएम एसपी सारी फोर्स बिजली चोरी की चेकिंग के लिए पहुंच गई और पूरा क्षेत्र चालकम कर दिया है। उनके हर कार्यक्रम में सिर्फ एक दृष्टिकोण होता है कि कैसे जनता को भयभीत किया जाए। चाहे बिजली चोरी पकड़ने गए हों, वो बिजली चोरी नहीं पकड़ने गए हैं बल्कि वो जनता को भयभीत करने गए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं रोकने और टोकने का काम करोगे तो तुम्हें बिजली चोरी के नाम पर फर्जी मुकदमे में फंसाया जाएगा, तुम्हारे घर पर बुलडोजर लगा दिया जाएगा, तुम्हें फर्जी मुकदमों में जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा सरकार के पास कोई दूसरा काम नहीं है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।